जॉन ओलिया। मेरे लिए जॉन ओलिया वो एक ऐसे शायर थे जिनका नाम मैंने बहुत लंबे अरसे तक कभी सुना नहीं था, जिनके काम के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन जब पढ़ा तो वो मेरे जहन में उतर गया। जॉन का जादू। कराची के शायर थे। दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इनका काफ़ी वर्चस्व रहा, काफ़ी नाम रहा, और वो इनकी शायरी में दिखता है। इनकी शायरी की खूबसूरती ये भी है कि वो इतने कॉमन प्लेस आइडियाज़ को उठा के इतने खूबसूरत शब्दों में ढाल देते थे कि पढ़ने वाला एक बार को सोचे, अरे ये हो चुका है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, पर ये मेरे साथ हो तो चुका है। तो जॉन ओलिया की काफ़ी कविताओं को मैं इस शो में कवर करूँगा। आज मैं एक बहुत ही सिंपल कविता उठा रहा हूँ इनकी। अच्छा, जॉन की एक और बहुत अच्छी बात है कि उनकी कविताओं के टाइटल नहीं होते हैं। मेरा जो अटेम्प्ट है टू मेक श्योर दैट अ पोएम बिकम्स एक्सेसिबल टू यू। मेरा जो अटेम्प्ट है कि आपके सामने जो मैं पोएम रखूं वो आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करें। उसके लिए इससे खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती, बिकॉज़ कई बार मैंने देखा है जब आप एक शीर्षक दे देते हैं, जब आप एक टाइटल दे देते हैं कविता को, मन जो है कविता का पहला लाइन पढ़ने से पहले ही उस टाइटल के बारे में सोचने लगता है। उस टाइटल का एक ढांचा तैयार कर लेता है अपने मन में, और जो शब्दों को फिर पढ़ता है उन शब्दों को उस ढांचे के अंदर डालने की कोशिश करता है, विच इज़ इन माई पर्सनल ओपिनियन अ ट्रेजेडी, बिकॉज पोइट्री शुड नॉट बी अंडरस्टूड इन अ लिमिटेड मैनर। मेरे हिसाब से पोइट्री कभी भी इतने सीमित दायरे में नहीं समझी जानी चाहिए। खैर, पेश है जॉन ओलिया की एक कविता। तू भी चुप है, मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरे साथ तेरी याद आई, क्या तू सचमुच आई है। शायद वो दिन पहला दिन था पल के बोझल होने का, मुझको देखते ही जब उसकी अंगड़ाई शर्माई है। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रफ़ाकत का एहसास। रफ़ाकत का मतलब कंपेनियनशिप, दोस्ती यारी। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रफ़ाकत का एहसास, जब उसके कपड़ों की खुशबू घर पहुंचाने आई है। हुस्न से अर्ज़े शौक़ ना करना, हुस्न को ज़ख्म पहुंचाना है। हुस्न से अर्ज़े शौक़, हुस्न से उसको प्यार करने की इजाज़त ना मांगना। हुस्न से अर्ज़े शौक़ ना करना, हुस्न को ज़ख्म पहुंचाना है। ज़ख्म मतलब ठेस पहुंचाना। हमने अर्ज़ शौक़ न करके हुस्न को ज़ख्म पहुंचाया है। हमको और तो कुछ नहीं सूझा, अलबत्ता उसके दिल में सौज़ रकाबत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। सौज़ रकाबत का मतलब इरिटेशन, जेलसी क्रिएट करना, ईर्ष्या क्रिएट करना। हमको और तो कुछ नहीं सूझा, अलबत्ता उसके दिल में सौज़ रकाबत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। पागल कुछ तो सोच, ये तूने कैसी शक्ल बनाई है। इश्क पैंचा की संदल सैंडलवुड पेड़ को कहते हैं, और इश्क पैंचा एक टहनी जिस पे लाल फूल उग रहे हों। तो इश्क पैंचा की संदल पर जाने किस दिन बैल चढ़े। कयारी में पानी ठहरा है। कयारी इज़ अ फ्लावर बेड, बागीचे में पानी ठहरना जैसे। तो कयारी में पानी ठहरा है, दीवारों पर काई है। हुस्न के जाने
कितने चेहरे हुस्न के जाने कितने नाम, इश्क का पेशा परस्ती इश्क बड़ा हरजाई है। हुस्न के जाने कितने चेहरे, हुस्न के जाने कितने नाम, इश्क का पेशा हुस्न परस्ती है, इश्क बड़ा हरजाई है। हुस्न परस्ती मतलब हुस्न की पूजा करना, इन्फैचुएशन विद द बॉडी। तो इश्क का पेशा हुस्न परस्ती है, इश्क बड़ा हरजाई है, धोखेबाज है। अब ये मेरी फेवरेट पंक्तियाँ हैं। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था। ज्यों ही दरवाज़ा खोला उसकी खुशबू आई है। एक तो इतना हब्स है, हब्स मतलब सफोकेशन, घुटन सी होना। एक तो इतना हब्स है, फिर मैं सांसें रोके बैठा हूँ। वीरानी ने झाड़ू देके घर में धूल उड़ाई है। अब इतनी सिंपल सी कविता है, आइडिया भी बड़ा सिंपल सा है, पर उसको प्रेजेंट इस खूबसूरत तरीके से किया गया है कि आप एक बार को सोचेंगे ये मेरे साथ हुआ है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो मुझे इस नज़्म में 3 शेर बहुत पसंद हैं। पहला तो ये कि शायद वो दिन पहला दिन था पलकें बोझल होने का, मुझको देखते ही जब उसकी अंगड़ाई शर्माई है। और फिर ये लास्ट की 2 लाइनें दो शेर जो मैंने आपको सुनाए कि आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था। जो ही दरवाज़ा खोला उसकी खुशबू आई है। ये सिंपल सी लाइंस हैं, ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आखिरी शेर जो है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक तो इतना हब्स है, फिर भी सांसें रोके बैठा हूँ। तो हुआ ये है कि शायर यादें रिविज़िट कर रहा है। उन यादों में इनेविटेबली एक पुराने आशिक, पुराने प्यार की कुछ यादें अटकी हुई हैं। तो इस चीज़ के बावजूद कि वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें उसको याद आ रही हैं, उसको दिक्कत हो रही है, फिर भी वो सह रहा है वहाँ बैठा हुआ। तो जैसे कहता है शायर कि एक तो इतना हब्स है, इतनी घुटन सी है, फिर भी मैं सांसें रोके बैठा हूँ। आई विल बेयर थ्रू दिस, मैं ये चीज़ सहूँगा। वीरानी ने झाड़ू देके घर में धूल उड़ाई है। मतलब जितनी यादें, जितनी बातें छूट गई थी, रह गई थी इस मन के कोने में, शायर ने जो बंद करके रखी थी, आज वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो याद ताज़ा हो गई है। तो सारी अच्छी बुरी आदतें, सारी अच्छी बुरी यादें सब उठ उठ के शायर के जहन में आ रही हैं। सो दिस represents the suffocation that a lover feels about an unrequited love which could not succeed. वो प्यार जो मुकम्मल नहीं हो सका, और उसकी घुटन जब आप उसके बारे में सोचते हैं या याद करते हैं। तो ये कविता इतने सिंपल से एक आइडिया के बारे में है। बस इतना सा था ये एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिएगा। हर संडे एक नई कविता और उसके मानी लेकर आपके सामने आऊँगा। मैं अभिलाष, अगली बार मिलते हैं। शब्बा खैर।